भारत की अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का विशाल आयोजन संपन्न होने के तारतम्य में जानिए कि थाईलैंड के राजाओं का राम से आखिर क्या रिश्ता है। क्या ये वाकई हिंदुओं के भगवान राम के वंशज कहे जा सकते हैं? थाईलैंड की अयोध्या और वहां प्रचलित रामायण के बारे में भी चौंकाते फैक्ट्स जानिए। उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का शुभारंभ बुधवार को हुआ, जब भव्य स्तर पर शिलान्यास समारोह में प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया। अब आपको बताते हैं कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि थाईलैंड में भी एक अयोध्या है। और अयोध्या ही नहीं बल्कि एक राजवंश है, जिसके हर राजा को राम का ही अवतार माना जाता है। जी हाँ, बात चौंकाने वाली है, लेकिन यह सच है कि थाईलैंड का मौजूदा चक्री राजवंश खुद को राम कहता रहा है, वही राम जो विष्णु के अवतार भगवान राम के रूप में हिंदुओं के आराध्य हैं। आइए आपको बताते हैं कि यह पूरा माजरा क्या है। साथ ही यह भी कि यह राजवंश अपने नाम में राम का उपयोग क्यों करता है और इसका हिंदुओं के भगवान राम से कोई रिश्ता है भी या नहीं। चक्री वंश के वर्तमान राजा को राम दशम कहा जाता है। इससे पहले इस वंश में राम की उपाधि राजा अपने नाम के साथ लगाते रहे हैं, लेकिन 10 पीढ़ी पहले ऐसा नहीं था। राम के साथ एक अंक जोड़ने के पीछे यूरोपीय प्रभाव रहा है। यानी इस वंश के छठवें राजा वजीरावुद ने इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान वहां के शासकों के नाम जॉर्ज पंचम, लुइस द्वितीय जैसे पढ़े सुने, तब उन्हें यह आइडिया सूझा। वजीरावुद ने सबसे पहले खुद को राम सिक्स्थ कहा। इसके बाद इस वंश के राजाओं को राम के साथ एक अंक दिए जाने की प्रथा शुरू हुई। नाम के साथ राम की उपाधि लगाने से पहले भी कुछ प्रयोग किए गए थे। थाई परंपरा के अनुसार जनता राजा का नाम नहीं लिया करती थी, इसलिए राजा के लिए अलग संबोधनों की जरूरत होती थी। चक्री वंश के पहले राजा कहे जाने वाले पुत्रोत्फा चालुलोक ने अपने नाम के साथ उपाधि के तौर पर थाई शब्द फान दिन तोन जोड़ा, जिसका मतलब था आदि शासक। लेकिन इस उपाधि को जारी रखने में बाधा तब पैदा हुई जब दूसरे राजा को मध्यम शासक और तीसरे को अंतिम शासक कहने की मजबूरी खड़ी हुई। उपाधि के संबंध में इस तरह का मसला खड़ा होने के बाद बुद्ध प्रतिमाओं के आधार पर उपाधि का चयन किया गया। फिर राजसी नामावली को व्यवस्थित करने के लिए और भी प्रयोगों पर विचार हुआ। बाद में इतिहासकारों ने राजा नानकलाओ को रत्चकिन्थी सैम यानी शासक तृतीय कहा। यह प्रयोग चल पड़ा और राजाओं की उपाधियों में संख्या के जिक्र का चलन काफी तार्किक मालूम हुआ। जब राजा वजीरावुद ने खुद को अंग्रेजी भाषा के मुताबिक राम सिक्स कहा, तब इसकी परंपरा को रत्चकिन के प्रयोग से जोड़ा गया, लेकिन यह हिंदी अंग्रेजी मिश्रित शब्दावली की उपाधि थाई राजाओं के लिए परंपरा बन गई। इस वक्त थाईलैंड के राजा की उपाधि राम दशम यानी राम 10th है। आइए पहले इस राम 10th के बारे में जानें, फिर आपको थाईलैंड की अयोध्या की यात्रा पर ले चलेंगे। फुटबॉल प्रिंस के नाम से थाईलैंड में मशहूर राम 10th बाद में साइकिलिंग से जुड़े मेगा इवेंट के लिए जाने गए। अपने पिता राम 9th यानी भूमिबोल अदुल्यादेज के निधन के बाद 2016 से राम 10th के रूप में महा वजिरालोंगकोन थाईलैंड के राजा हैं, जिनका राज्याभिषेक विशाल समारोह के साथ 2019 में हुआ था। साल 2020 में उनकी संपत्ति $43 अरब आंकी गई, जिससे वो दुनिया के सबसे अमीर शासक के रूप में पहचाने गए। अब बात थाईलैंड की अयोध्या की। थाईलैंड में एक प्रसिद्ध नगर को अयोध्या के नाम से जाना जाता रहा है, जहां के राजाओं को रामातिबोधि अधिपति राम की उपाधि हासिल रही। रामायण में भगवान राम की राजधानी के तौर पर जिस अयोध्या का जिक्र मिलता है, उसी संदर्भ से इस अयोध्या को जोड़ा जाता रहा। 1351 ईस्वी से स्याम राजवंश के शासकों की राजधानी रही यह अयोध्या को बर्मा की फौजों ने 1767 में लूट खसोट कर लगभग पूरी तरह नष्ट कर दिया था। थाई धार्मिक ग्रंथ का नाम है रामकीन, जिसे थाई रामायण के बराबर का दर्जा हासिल है। 300 रामायण ग्रंथ लिखने वाले रामानुजन ने इस ग्रंथ की तुलना वाल्मीकि रामायण से की है। 18वीं सदी में इसे राजा राम प्रथम द्वारा नए सिरे से कंपोज किया जाने की मान्यता है और इस ग्रंथ में मुख्य खलनायक थोत्सकान हिंदू ग्रंथ के रावण जैसा है। राम के आदर्श का चित्रण इस ग्रंथ के नायक फ्रा राम में मिलते हैं।
बहरहाल अब थाई अयोध्या के अवशेष बड़े इलाके में हैं और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर हैं। 18वीं सदी के अंत में तहस-नहस की जा चुकी थाईलैंड की अयोध्या यानी अयुत्या नगरी को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया जा चुका है। इसके अलावा साल 2018 में भारत के राम जन्मभूमि निर्माण न्यास ने यहां एक राम मंदिर का निर्माण शुरू किया था। ये हैरानी की बात भी नहीं है क्योंकि थाईलैंड के इस स्थान के साथ ही रामकिन की लोकप्रियता, चक्री राजवंश का इतिहास और जनमानस के बीच राम की प्रसिद्धि भारत से काफी पर्यटकों को आकर्षित करती है। Sorry, it's DJ.